मरने के बाद जिंदा हो गई एक लड़की और जिंदा होने के बाद उसने ऐसे ऐसे रहस्यों का खुलासा किया जिसे सुनकर आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। आज के इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप क्लियरली समझ जाएंगे कि मरने के बाद क्या होता है, कितना दर्द होता है, आत्मा के साथ क्या होता है, आत्मा क्या क्या देखती है, क्या क्या सहती है, कैसी कैसी सिचुएशंस का सामना करती है। क्या आत्मा को अपने जीवन के बारे में सब कुछ पता रहता है? डिटेल में सब कुछ पता चलेगा मध्य प्रदेश के गंगेरवा नाम के गांव में रहने वाली लड़की की इस स्टोरी की मदद से, सच्ची घटना की सच्ची स्टोरी की मदद से। बीच बीच से नहीं, अब शुरू से शुरुआत करते हैं। चलते हैं सन 2017 में, यानी कि आज से 7 साल पहले, और एक ऐसी घटना की कहानी जानते हैं जो आज जीवन और मृत्यु के बहुत बड़े बड़े पर्दों को खोल कर रख देगी। भाई, गंगेरवा में रहने वाली प्राची नाम की ये लड़की अभी कुछ ही समय पहले शादी करके प्रतीक के घर पर आई थी। प्रतीक भी गंगेरवा का ही रहने वाला था। ये एक बहुत छोटा गांव है और यहाँ पर रहने वाले बड़े शांति से अपना जीवन यापन करते हैं। दरअसल जो प्रतीक था, वो प्रतीक एक फैक्ट्री में काम करता था। गंगेरवा के थोड़े आउटर से इलाके में एक फैक्ट्री थी, वो प्लाई बोर्ड की फैक्ट्री थी आई थिंक। वहाँ पर वो कुछ काम किया करता था, मैनेजर था। और प्राची घर पर ही रहकर खाना बनाती थी, एक तरीके से हाउस मेकर थी। ऐसे उनको रहते रहते 1-1.5 साल हो चुके थे। दोनों बच्चों के लिए लगातार ट्राई कर रहे थे। दोनों मतलब बच्चे हो नहीं रहे थे इन लोगों के, इसीलिए प्राची की हैवी मेडिकेशन शुरू हो गई थी। हैवी दवाइयाँ वो लेने लगी थी। इस वजह से आए दिन उसको ना चेस्ट में पेन बना रहता था। वो कई बार डॉक्टर के पास जाती और ये बात करती। डॉक्टर नागपुर में था, जो प्रेगनेंसी के लिए दवाई कर रहा था वो नागपुर में था। तो कई बार वो डॉक्टर के पास जाती, कहती कि मुझे चेस्ट में बहुत पेन होता है, मैं ऐसी दवाई लेती हूँ आपकी, तो थोड़ा डोज कम कर दो। डॉक्टर कई बार उसकी दवाई कम करता तो कई बार कह देता कि ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट है, होते रहेंगे। उसे कई बार रात बेरात भी बहुत अनईजी सा फील भी होता और ऐसे घबरा कर वो जाग भी जाती थी। ऐसे ही एक रात की बात है, नवंबर का टाइम था, 2017 की ही बात है। उसे ना रात में 4 बजे के आसपास बहुत जोर की प्यास लगती है। नींद में थी, गहरी नींद में, बहुत जोर का उसका गला सूखता है। वो उठती है और किचन में पानी लेने के लिए जाती है। पानी पी ही रही थी कि उसके हाथ बहुत जोर जोर से कांपने लगते हैं। वो कुछ कह पाती कि उसे अपने किचन के सामने वाली खिड़की से 2 चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई हैं इन चमकती हुई आंखों को देखकर। अचानक से वो आंखें उसकी खिड़की पर आई। उसकी खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी रात के समय। वो जो गैपिंग था, उस गैपिंग में वो चमकती हुई आंखें आई। उसने क्लियर महसूस करी है वो खिड़की खुली है, प्रॉपर खुली है, बाहर की तरफ खुलती थी वो खिड़की, खुली है। इसकी देखते देखते और वो आंखें पूरे लुक में तब्दील हो गई। मतलब अभी तक सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, अब पूरा शरीर दिखाई देने लगा। वो एक ऐसे इंसान, या फिर जो कहना है आप कह लो, उसका शरीर था कि वो पूरी तरीके से काला था। उसने ब्लैक कलर का पैजामा जैसा कुछ पहना हुआ था और वो बहुत लंबे लंबे बाल लिए था। बहुत खतरनाक उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी दाढ़ी मूंछ भी बहुत बड़ी बड़ी थी और सिर्फ घूर कर इसको देख रहा था। ये चाहकर भी चीख नहीं पाई, कुछ बोल नहीं पाई और तुरंत हड़बड़ाकर अपने बेडरूम में चली गई। इसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपने पति को उठाए कुछ बोले। जैसी बिस्तर में लेटी है तो इसके चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। दर्द इसका बहुत कॉमन था, मैंने बताया ना, मेडिकेशंस की वजह से इसको कभी भी दर्द होने लगता था, लेकिन ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये सोच ही नहीं पाई कि मुझे पति को उठा के कुछ बोलना चाहिए, और इसकी आंखें लग गई। वो दर्द को सहते सहते ही दर्द हो रहा है करके आंख बंद करी और एक नींद में चली गई। लेकिन फिर ये बहुत गहरी नींद में गई ही थी कि इसको झिंझोड़ कर इसका पति उठाता है। ये उठती है, इसका हाथ अभी भी यहीं था, लेकिन उठती है तो क्या देखती है कि वो अपने बेडरूम में नहीं है। वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर चारों तरफ अंधकार है। सिर्फ वो खुद के पति को देख पा रही है और खुद के शरीर को देख पा रही है, मतलब वो खुद को देख पा रही है।
उसका पति उसके सामने बैठा है और उसको झिंझोड़ झिंझोड़ कर उठा रहा था। इसने बोली, आप मुझे ऐसा क्यों उठा रहे थे, और हम कहाँ पर है, हमारा घर कहाँ गया, ये अंधेरा अंधेरा सब कुछ, ना आसमान है ना ज़मीन है ना हमारा कोई भी सामान है, ना कोई वजूद दिखाई दे रहा है, हम कहाँ पर है प्रतीक। प्रतीक बोलता है, तुम पहले तो शांत हो जाओ, मैं तुमको इतनी देर से उठाने की कोशिश कर रहा था, तुम उठ क्यों नहीं रही थी। तुम ज़्यादा चिंता मत करो, हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, हम दोनों साथ में हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम अभी कैसा फील कर रही हो। ये बोलती है, थोड़ा ठीक, लेकिन सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, और इस जगह के कारण मुझे घुटन और भी ज़्यादा महसूस हो रही है। मैं 4 राउंड ऐसे ऐसे उठ के मार लूँ क्या, थोड़ा चल लूँ क्या, टहल लूँ क्या। प्रतीक बोलता है, ठीक है, मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ। एक स्टूल जैसा था, प्रतीक वहाँ पर बैठा हुआ था। ये अपनी जगह से उठी है, आप सुनते जाओ ध्यान से। हाँ, इसने क्या क्या एक्सपीरियंस की, इसके साथ क्या हो रहा है। अभी आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आगे सब कुछ क्लियर होगा ये क्या हो रहा था इसके साथ। ये जहाँ कहीं भी लेटी हुई थी वहाँ से उठी और इस अंधकार भरी जगह में उठ के टहलने लगी। 2 राउंड मारी है, 3 राउंड मारी है, चौथा राउंड मार ही रही थी कि उसको उस अंधकार में एक आकृति बनती हुई दिखाई दी। एक चमकदार आकृति, एक बहुत बड़ी आकृति। असामान्य तरीके से वो बड़ी थी, बहुत ज़्यादा। उसकी शुरुआत कहाँ पर थी, उसके अंत कहाँ पर थे, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस आकृति को देखती ही रह गई। ये पूरा का पूरा अंधकार इस आकृति की रोशनी से भरने लगा, पूरा जगमगा गया। अब सिर्फ और सिर्फ रोशनी थी चारों तरफ। उस आकृति को देख ही रही थी, वो क्लियर एक्सपीरियंस कर ही रही थी कि वो जो प्रेजेंस है वो कृष्ण जी की आकृति बन रही है। उसने देखी कि ये कृष्ण जी है, ये कृष्ण जी का कॉस्मिक रूप है, मतलब ब्रह्मांड स्वरूप कृष्ण जी का। आप जानते हैं कौन सा रूप है वो जो गीता में वर्णन मिलता है, महाभारत के युद्ध के दौरान जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाए थे अपना विराट स्वरूप, वही विराट स्वरूप इसके सामने बन रहा था। वो देख के स्तब्ध रह गई थी कि उसे अचानक से याद आया कि मेरा पति तो बैठा हुआ है, प्रतीक को भी दिखाती हूँ। वो पलटी, प्रतीक अभी भी स्टूल में ही बैठा हुआ था, लेकिन उसका मुंह दूसरी तरफ था, उस तरफ था, और आकृति इधर बन रही थी। प्रतीक की तरफ गई, प्रतीक प्रतीक देखो क्या दिखाई दे रहा है, कृष्ण जी दर्शन दे रहे हैं हमको, हम कहां पर आ गए। लेकिन प्रतीक है कि फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। इसकी बात सुन नहीं रहा है, प्रतीक सिर्फ रो रहा है। ये बोल रही है, प्रतीक तुम रो क्यों रहे हो, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन प्रतीक के लिए जैसे कि इसकी आवाज अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। बार बार ये रिपीट कर रही है, और अब तक कृष्ण जी की पूरी आकृति बन चुकी है। ये ब्रह्मांड स्वरूप है, ये कृष्ण जी का कॉस्मिक रूप है। शायद अर्जुन जी ने कृष्ण जी का यही रूप देखे थे, विकराल स्वरूप। ना जाने अनगिनत भुजाएं, ना जाने कितने सारे मुख। कृष्ण भी यही है, शिव भी यही है, विष्णु भी यही, ब्रह्मा भी यही, पार्वती भी यही, महाकाली भी यही, माँ लक्ष्मी भी यही, माँ सरस्वती भी यही, सब कोई यही। इन्हीं के एक स्वरूप में इनको इनकी माता भी दिखाई दे रही थी। प्राची की माता की मृत्यु हो गई थी, और वो कृष्ण जी के एक मुख के साथ अपनी माँ का भी मुख देख पा रही थी। वो फिर से प्रतीक के पास गई, प्रतीक देखो ना, मेरी माँ भी कृष्ण जी के साथ दिखाई दे रही है। लेकिन प्रतीक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, और जोर जोर से रोने लगा। इसने सोची कि प्रतीक एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ देखकर रो रहा है। कहाँ देखकर रो रहा है, मैं देखती हूँ भला। उसने प्रतीक की नजरों का फॉलो करी। वो फॉलो करते, मतलब जैसे प्रतीक यहाँ देख रहा था ना, समझ लो यहाँ देख रहा है, कन्फ्यूजन नहीं। प्रतीक यहाँ देख कर रो रहा है और वो यहाँ खड़ी हुई थी। अब तक बोल रही थी, प्रतीक उठो उठो, देखो 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 पीछे कृष्ण जी है, लेकिन प्रतीक वहीं देख रहा है। तो इसने उसी तरफ देखी और थोड़ी आगे बढ़ी। अब अंधेरा है ना चारों तरफ, आगे बढ़ी तो आगे देखी कि ये खुद मृत अवस्था में पड़ी हुई है, और प्रतीक वहीं पर देख देख कर फूट फूट कर रो रहा है बहुत जोर जोर से। ये अपने मृत शरीर, अपनी लाश के पास गई है और अपने आप को देखकर हैरान। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैं हूं या फिर मैं हूं। प्रतीक रो रहा है, मतलब शायद मेरी मृत्यु हो चुकी है।
मुझे कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं। ये इस असमंजस में थी ही कि इसको इसके माँ की फिर से आवाज आई। ये हड़बड़ा कर पलट कर देखी कि दूसरे कोने से इसकी माँ और इसकी नानी इसके पास आ रही है। नानी की भी बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी। इसने नानी की सिर्फ फोटो देखी थी, नानी को रियल में नहीं देखी थी। इसके पास आई, इसका हाथ पकड़ी है इसकी नानी और माँ ने। बोली है कि चल बेटा हमारे साथ चल, हम तुझे एक बहुत अलग जगह पर लेकर चलते हैं। ये बोलती है नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। मेरे पति प्रतीक मेरे बिना अकेले रह जाएंगे। देखो वो कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं। और वो कौन बेरुपिया लड़की है, वो मेरा रूप लेके ऐसी पड़ी हुई है, मरने की एक्टिंग कर रही है। मेरे पति प्रतीक उसी को मैं समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मैं मर गई हूँ, जबकि मैं खड़ी हूँ। वो मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं। उनको कुछ हो गया है क्या? उसकी माँ और नानी कुछ नहीं सुनती है। उसके दोनों हाथ पकड़ के खींच के उसको लेके जाने लगती है। ये अपने पति प्रतीक की नज़रों के सामने से ऐसे क्रॉस करी है, लेकिन ये ना ही प्रतीक को कुछ सुना पाई और ना ही प्रतीक इसको सुन पाया और ना ही इनफैक्ट देख पाया। प्रतीक सिर्फ उस मृत शरीर, उस लाश की तरफ देखकर रो रहा है। वो लाश कौन सा लाश है? इसी की लाश। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी माँ और नानी ने उसे थोड़ा सा घसीटी, थोड़ा आगे ले गई और कहाँ ले जाकर खड़ा कर दी? एक बहुत बड़े आग के गोले के पास। इस आग के गोले के पास बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत सारे लोग, अलग अलग प्रकार के लोग, मतलब बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, औरत भी है, इसमें से कुछ विकलांग भी है, कुछ विदेशी भी हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के, मतलब लेकिन बहुत गंदे हैं। उनकी अवस्था, उनकी शारीरिक अवस्था बहुत गंदी है, जैसे ना जाने कितने सालों से नहाए नहीं है। पूरी तरह से निर्वस्त्र हैं और उस आग के गोले का रेंग रेंग के चक्कर काट रहे हैं, जैसे कि सांप रेंगते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ये देख के माँ और नानी से बोलती है, माँ नानी मुझे यहाँ पर लेकर क्यों जा रहे हो? ये बहुत अजीब से लोग हैं और ये किस चीज़ के चक्कर काट रहे हैं? ऐसा लग रहा है किसी मजबूरी में है। किस चीज़ की मजबूरी में है? इसकी नानी बोल रही है, बेटा वहाँ मत देख, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। इसने अपनी माँ और नानी से ऐसा हाथ छुड़ा ली, मुझे आपके साथ कहीं पर नहीं जाना है, मुझे छोड़ो। और ऐसा बोल के ना अपनी नानी को बहुत ज़ोर से धक्का मारी है। इसने नानी को धक्का मारी और नानी बहुत ज़ोर के ऐसे गिरने जैसी हुई है और वो अंधकार में कहीं, तो भी वैसे भी ये पूरे ब्लैकनेस में है, वो अंधकार में कहीं जाकर गिर गई। और इसकी मम्मी ने इसको देखकर चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। कितने में इसको एक दूसरी आकृति उस अंधकार में उभरती हुई दिखाई दी। ये दूसरी आकृति बहुत विकराल थी, लेकिन वो कृष्ण जी की आकृति जैसे नहीं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी विकराल थी। देखते ही देखते वो आकृति एक भैंसे में सवार हुई दिखाई दी। उसका चेहरा नहीं था, उसका प्रॉपरली कोई रूप नहीं था, लेकिन देख के ये समझ गई थी ये यमराज है। ये यमराज को देखकर बहुत जोर के डर गई और अपनी आंखें ऐसे छुपा ली कि मैं देखना नहीं चाहती, मैं इस मोमेंट को और एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती। कि इतने में एक बच्चा आया, भगवा कलर के कपड़े पहने हुए हैं, सैफ्रॉन कलर के कपड़े। इसका हाथ पकड़ा है बड़े प्यार से और बोल रहा है कि बेटा उधर मत देखो। एक छोटा सा बच्चा है, 10-12 साल का रहा होगा, और प्राची जैसी बड़ी मैच्योर लड़की को बोल रहा है बेटा उधर मत देखो, घबराओ नहीं, यही सबसे बड़ा सत्य है, आओ मेरे पास, मेरे साथ चलो। उस बच्चे के अंदर बहुत पॉजिटिविटी थी। ये बच्चा कौन था नहीं मालूम। इस बच्चे को इसने कभी नहीं देखी थी, ऐसे ना ही रूप को, ना ही ऐसे प्रेजेंस को कभी एक्सपीरियंस करी थी। ये बहुत ही पॉजिटिव प्रेजेंस थी। जैसे उस बच्चे ने प्राची का हाथ पकड़ा, सारा डर खत्म हो गया, सारे दर्द खत्म हो गए। ये सब कुछ भुलाने लगी, सब कुछ। इसके सामने उसी अंधकार में बचपन से लेकर अब तक की सारी पिक्चर चलने लगी, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में। ये उस पिक्चर को देखते देखते उस बच्चे के साथ जाती जा रही है उल्टे कदम, और ये देख रही है, ये देख रही है जो जो सीन इसकी आंखों के सामने से निकल रहे हैं, वो सीन
ये भुलाती जा रही है, इसको कुछ याद नहीं रह रहा है, ये सब भूलती जा रही, भूलती जा रही है। ये उल्टे कदम चलते 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 अब खुद के मृत शरीर के पास पहुंची और ये समझ गई कि ये मैं ही हूं, मैं मर चुकी हूं। और ये सामने बैठकर कौन रो रहा है? लगातार मुझे देखकर रो रहा है। ये कोई जाना पहचाना नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मुझे मरा हुआ देखकर ऐसा क्यों रो रहा है? फिर वो बच्चे ने 4 कदम पीछे खींचा तो ये देखी कि ये कौन मरी पड़ी है, ये कौन आदमी है। फिर 2 कदम पीछे खींचा तो ये किस प्रकार का जीव है जो कोई लेटा हुआ है उसे देखकर। अब मतलब धीरे धीरे ये जैसे जैसे कदम पीछे करते जा रही है ना, ये वैसे वैसे वजूदों को भुलाती जा रही है। पहले इसको मालूम था कि ये मेरा पति है, ये मैं हूं। फिर ये भूल गई कि ये मेरा पति है, इसको सिर्फ मैं याद थी। फिर ये थोड़ा पीछे खींचे तो इसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये आदमी है, ये औरत है। फिर थोड़ा पीछे खींची, इसको अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान है, इसको कोई जीव लग रहा है। मतलब इसका सब कुछ, इसका वजूद, इसका मैं, इसका कॉन्शियसनेस पूरा खोते ही जा रहा है कि इसको फील हुआ कि जिसने भी मेरा हाथ अभी पकड़ के रखा था उसने छोड़ दिया है। इसे बहुत हल्कापन महसूस हुआ और फिर भी बहुत जोर का दर्द, सेम वही दर्द जो ये नॉर्मली फील करती थी, यहां पर हुआ बहुत जोर का दर्द। इसकी आंखें बंद हुई, ये गिरने जैसी हुई है, ये सब कुछ भुला दी। और जब वापस से आंख खोली एक गहरी सांस लेके तो ये अपने बेडरूम में ही थी और इसका पति इसे झंझोड़ कर उठा रहा था। प्राची उठो, तुम ठीक तो हो ना? प्राची उठो। ये उठी, हाँ मैं ठीक हूं। आप, हाँ प्रतीक है, ये हमारा घर है, हमारा गांव। माँ कहाँ है? नानी कहाँ है? कृष्ण जी, यमराज, वो बच्चा कहाँ चले गया? एक एक करके अपने पति के सामने ढेर सारी चीजें वो बोलने लगी, ढेर सारी। इसको सारी की सारी चीजें याद थी। इसके पति ने इसको काम किया, इसको पानी पिलाया, इसके सर पे हाथ फेरा, इसको नहलाने ले गया, इसको बहुत अच्छे से बात दिया है। फिर बोला क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम्हारी सांसें रुक गई थी, तुम ठीक हो ना? ये बोलती हाँ मैं ठीक थी, लेकिन मेरी सांसें रुक गई। मतलब पति बताता है कि जब मैं जागा तो तुम सो रही थी शायद। मैं अपना काम पे जाने के लिए तैयार होने लगा, फिर मैं अपना खाने का डब्बा पिछली रात को कहाँ रखा था मैं भूल गया। मैं आवाज़ लगा लगा के तुमसे पूछ रहा था, तुम जवाब ही नहीं दी। 20-25 बार आवाज़ लगाया, फिर मैं तुम्हारे पास बढ़ा। जैसे तुम्हारे शरीर को हाथ लगाया, तुम्हारा शरीर पूरा ठंडा था, पूरी तरीके से बर्फ की जैसी बन चुकी थी तुम। मैंने बड़ी हिम्मत करके तुम्हारी नब्ज चेक किया, तुम्हारी नब्ज रुक गई थी, तुम्हारी सांसें, फिर तुम्हारी दिल की धड़कन, सब कुछ रुक चुकी थी। तुम मर चुकी थी, लेकिन मैं तुम्हें जगाने की पूरी कोशिश कर रहा था पिछले 10 मिनट से, और तुम जाग गई। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? फिर A to Z बातें प्राची ने प्रतीक को बताई, सब बताई। प्रतीक इतना रोया, प्राची इतनी रोई कि मैं आपको क्या ही बताऊं। फिर दोनों ने एक दूसरे को कंसोल किए, बोले एट लास्ट हम दोनों जिंदा हैं, एक साथ ही है। क्योंकि प्रतीक ने भी, वो जब मर गई थी शायद, तब उसे कॉन्शियसनेस में यही बात बोला था, हम जहाँ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, हम एक साथ है ना। जीवन का यही सबसे बड़ा सत्य है। कहीं पे भी रहो, कैसे भी हालात में रहो, अपनों का हाथ, अपनों का साथ मत छोड़ना, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब किसको क्या हो जाए। यार जिंदगी बहुत छोटी है और बहुत प्यारी, खुल के जियो। ये ज़िंदगी पछताने के लिए, टेंशन लेने के लिए, डिप्रेशन में जाने के लिए बहुत छोटी है, खुशी मनाने के लिए, अपनों को अपने साथ रखने के लिए बहुत बड़ी है। ये सारी घटना की कहानी मुझे प्राची ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी। मैं सुना तो शॉक्ड रह गया। क्या यही जीवन है? क्या यही मृत्यु है? क्या प्राची ने नर्क देखी थी? या फिर प्राची एक ऐसे भंवर में फंसी हुई थी, जो भंवर जीवन और मृत्यु के बीच का होता है, जिस भंवर से एक साथ ही मोक्ष भी दिखाई देता है, स्वर्ग भी दिखाई देता है।
नर्क भी दिखाई देता है। क्या मालूम, क्या जीवन की रिवर्स वाली कैसेट भी वहीं पर दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती है, लोग तरह तरह के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और हम ऐसी घटनाओं की कहानी आपके सामने लेकर आते हैं। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी घटना की कहानी आपके पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री हरि, हर हर महादेव।